वेलकम बैक गाइस। सो आई एम हियर विद अनदर हॉरर स्टोरी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि हाँ, हॉरर स्टोरी अच्छी थी, बनाओ ये वो। तो आई एम हियर। तो ये आई थिंक सो लगभग बात है आज से 1.5 साल पहले की, जितना मुझे याद है। एंड हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अपनी ड्रिंक खोल ली है पहले से, आप लोग भी खोल लो सब लोग। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। ये 1.5 साल पहले की लगभग बात है, जब हम लोग सब इकट्ठा हुए थे। मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं था कि भाई बर्थडे पे क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब कुछ प्रिपेयर नहीं था, क्या प्लान है क्या कुछ नहीं था। तो एक दोस्त ने सडनली आइडिया दिया क्यों ना भाई पिकनिक स्पॉट पे ढूंढा जाए, पिकनिक टाइप की बनाई जाए। तो हाँ, आइडिया वाज गुड बिकॉज डाउन टू अर्थ रहेगा एंड अच्छा रहेगा पिकनिक वगैरह में। तो हम लोग ने सबने सीन सेट किया, तो मैंने मैंने दो पार्ट में डिवाइड की टीम, जिसमें से एक को फास्ट फूड लाना था एंड दूसरे को ब्लैंकेट वगैरह बिछाने छाने का देखना था। तो सब लोग निकल गए अपने काम में। जब हम लोग वापस से एक पॉइंट पे मिले कि हाँ, यहाँ पे सब लोग को वापस रियूनियन करना है, मिलना है। तो हम लोग का ये था भाई कि अब चलना कहाँ है। तो पहले ये हुआ सिटी के किसी मेजर पार्क में चल लेते हैं। लेकिन फिर भाई दो दोस्तों ने बोला कि भाई वहाँ भीड़ बहुत होगी। फिर मैंने भी बोला हाँ भाई, भीड़ तो होगी, अच्छा नहीं लगेगा, ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट होगा। तो ये हुआ कि हाँ, शांत जगह ढूंढनी है। तो कानपुर के लोगों को तो पता होगा एंड बाहर के लोगों के लिए, कानपुर में एक सोसाइटी है, सोसाइटी गेटेड सोसाइटी। इसका नाम है अरमापुर स्टेट। अरमापुर जगह का नाम है एंड स्टेट उसमें सोसाइटी है, तो उसका पूरा नाम है अरमापुर स्टेट। एंड वो मतलब पब्लिक सोसाइटी नहीं है, ओनली फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि काम करते हैं कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, या फिर और जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं और काफ़ी चीज़ें, मतलब कॉलेज वगैरह में जो काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं को वहाँ पे घर अलॉट होता है। उसमें भी कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होंगे, आई डोंट नो इन डीप अबाउट दिस। सो ये हुआ भाई कि हाँ, यहीं चलते हैं। मतलब वो जगह ऐसी है भाई कि सबसे पहले तो बहुत मैसिव है भाई, फैक्ट्रीज एंड जो फैक्ट्रीज के जंगल है जहाँ पे सारे आर्म्स टेस्ट होते हैं, बहुत मैसिव है भाई। मैंने मैप वगैरह में देख रखा है, बहुत ही मैसिव है। वो भी बहुत मैसिव है एंड बहुत ग्रीनरी भी है वहाँ। तो हुआ हाँ भाई, ग्रीनरी भी है, A to Z सारे। वहीं चलते हैं। तो 5:30 बज रहे होंगे एंड टाइम था लगभग दिसंबर। हाँ, दिसंबर जनवरी का टाइम था, मतलब सर्दियाँ थी, इतना मुझे याद है। अभी वो मुझे दोस्त चिल्लाएगा भी कि तुझे मेरा बर्थडे नहीं याद है। हाँ भाई, सॉरी, भूल गया। बट मुझे इतना याद है, हाँ, सर्दियों की बात थी। तो पहुंचे हम लोग, सब लोग फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक वगैरह A to Z लेके। एंड वहाँ पे चादर वगैरह बिछाई एंड खाते कहते अब क्या करना है, खाते खाते प्लान हो रहा था अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है। तो मैंने बोला खा लेते हैं, फिर चलते हैं, या तो मॉल चल लो या फिर और कहीं घूमने घूमने चल लो भाई, टहलने। फिर उन सबने मुझे चिल्लाया कि तुमको भाई क्राउडेड प्लेसेस पे क्यों जाना होता है, कि शांति में चलो। फिर सडनली एक दोस्त ने आइडिया दिया, मोस्ट स्टूपिड आइडिया, जिसपे मैंने भी हामी भरी थी, मैं भी राजी हुआ था, हाँ यही सही रहेगा। बिकॉज ऑरा मेंटेन रखना होता है भाई सबके बीच में अपना। क्योंकि मोस्टली टीनेजर्स यही करते हैं, वहाँ के अबैंडन्ड हाउसेस एक्सप्लोर करना, जो कि भाई आज तक की मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बट 6 लोग थे तो डर भी नहीं था, 6 जने थे। या तो वो 6 जने थे एंड उसमें अभिजीत भी था। वो उसका मैंने एक और चीज़ नहीं बताई, रियलिटी में नाम अभिजीत नहीं उसका। अभिजीत मैंने एक फिक्शन नेम है जो कि मैंने क्रिएट किया था, बिकॉज मैंने उससे पूछा था कि भाई तेरा नाम ले दूँ मैं अपनी वीडियो पे, तो उसने बोला नहीं भाई मत कर, मेरे घर पे पता चल गया मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, तो आई एम गॉन भाई, तो कुछ फिक्शनल नाम रख दो एंड कैरेक्टर मेरा डिस्क्राइब कर देना। तो हाँ, अभिजीत।
तो अभिजीत भी था, जो कि लास्ट वीडियो में बेहोश हुआ था डर के। एंड भाई वो स्टूपिड इतना है, जब उसको मालूम है कि तुम्हें भाई इतना डर लगता है तो तुम्हें क्यों जाना है भाई, घर पे रह लो, घूम लो, फिर लो। मैंने इतने सारे आइडियाज दिए थे, यहाँ अच्छी अच्छी जगह है कानपुर में भी घूमने को, तो वहाँ चल सकते हैं हम लोग। नहीं, भाई लोग को तो चुल थी कि हम लोग को एक्सप्लोर करना है ये वो। हाँ, तो सर्दियों का टाइम सबसे पहले, एंड खाते पीते बच गए थे हम लोग को 6 साढ़े 6, 1 घंटा मस्ती करते करते, 1 1.5 घंटा, 6:30 7, एंड डार्क होना स्टार्ट हो गया था, अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर भाई, मैं मतलब उस चीज़ में रहा हूँ पहले से कि हाँ एडिटिंग भी करनी है, कंटेंट क्रिएशन भी करना है, टू जेड। तो मेरे पास फ्लड लाइट्स थी, तो मैं वो कैरी भी कर रहा था। फ्लड लाइट्स बड़ी भी थी, छोटी भी थी, काफ़ी सारी फ्लड लाइट्स थी मेरे पास, तो मैंने वो कैरी की हुई थी फ्लड लाइट्स। एंड फ्लड लाइट्स भी थी मेरे पास, A to Z सब था। तो हाँ, माइक भी था मेरे पास, सब था, माइक कैमरा सब लेके घूमता था मैं बेवजह में, कि पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए, हॉबी होती है ना किसी की। तो हाँ, सब था मेरे पास। एंड 1 मिनट ब्रेक, 1 सेकंड बस में आया। या सो पीछे वाली वीडियो रुक गई थी, तो मैं वो चालू करने गया था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम लोग सब लोग थे हाँ भाई वहाँ पे, तो मेरे पास सब रहता ही था भाई, जैसा कि मैंने बताया। तो बाकी सब तो मैंने दोस्त की स्कूटी थी उसकी डिक्की में डाल दिया। एंड फ्लड लाइट्स लेके हम लोग चले भाई, कि चलो एक्सप्लोर करेंगे कुछ। एंड काफ़ी सारे होम वहाँ पे खाली भी पड़े हैं, जहाँ जो किसी को अलॉट नहीं हुआ है। ऐसा तो है नहीं भाई सारे हाउसफुल हैं, खाली भी रहेंगे। तो ये हुआ भाई कि चलते हैं, हाँ, करना है हम लोग। तो हम लोग सब लोग निकले भाई, तो एक होम मिला जितना मुझे याद है। एंड फॉर श्योर दिस इज़ नॉट फिक्शनल स्टोरी, दिस रियल। अगर हो सकेगा तो मैं इस स्टोरी में नहीं, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल की जो पोस्ट होती हैं उस पे उस घर की पोस्ट और लोकेशन भी प्रॉपर डालूंगा कि कैसे जाना है। तो या यू कैन ऑल्सो विजिट। तो भाई सब थे वहीं पे, हम लोग भी गए भाई फ्लड लाइट्स लेके। लाइट थी मेरे पास, हैंडल था उसमें, ऊपर पूरी फ्लड लाइट थी। एंड एक दो चौड़ी वाली लाइट थी, सारी बैटरी ऑपरेटेड थी। तो लेके घुस गए भाई, चले 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 चलो। स्टार्टिंग में दो दोस्त पीछे खड़े होकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, तो उन्होंने बोला, लेते आना भाई आराम से, तो सब लोग। लेकिन जब एंटर हुए तो घर में सब संग में ही थे, कोई ताला वाला नहीं था, सब गए अंदर आराम से। द बेसिक फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर इज नॉर्मल, ओके। हाँ, घर के रास्ते का सामान भाई, थोड़ा बहुत दालचीनी आटा भी था वहाँ पे, थोड़ा थोड़ा दाल हो गई सब, तो था वहाँ पे सब चीज़ A to Z। तो हाँ, ग्राउंड फ्लोर इज एकदम भाई डिसेंट ओके सा बढ़िया था। एंड हम लोग ने ग्राउंड फ्लोर पूरा एक्सप्लोर किया, वहाँ की पिक्चर्स भी ली, वो भी मैं अपलोड करूँगा, लेकिन पोस्ट में वीडियो के बीच में नहीं, बिकॉज करेंटली वो मेरे फ़ोन में नहीं है, ना ही मैंने अपने फ़ोन से खींची थी, बिकॉज मेरे फ़ोन की भी फ्लैश लाइट ऑन थी, अंधेरा हो गया था उस समय। भाई पता नहीं क्या डर भी नहीं लगा उस समय, जवानी के होशो खरोश में चल दिए भाई सब लोग, कोई बिना डर के कि क्या हो सकता है, क्या कुछ नहीं भाई, किसी को जानना था। क्यूरियोसिटी थी भाई कि अंदर क्या होगा। जब हम लोग फर्स्ट फ्लोर में पहुंचे ना भाई, ऐसी फटी है, बिकॉज अभी भी मेरे गूज बम्स आ रहे भाई। नहीं बता सकता भाई, आई कांट एक्सप्लेन वर्ड भाई, मेरी पहली बार भाई, मैं बोलता नहीं डर लगता भाई किसी चीज़ से। भाई मैंने मान लिया कि हाँ कोई डरा रहा है, लेकिन भाई जो क्रीपीनेस होती है उससे सबको भाई एक बार डर लगता है। तो या हम लोग सब लोग थे वहाँ पे भाई, ऑब्जेक्ट्स मिल रहे थे काफ़ी अजीब अजीब से, जैसे भाई जब वहाँ पे कोई नहीं रहता था, लेकिन तब भी ताज़ा नहीं वो मिला, रेड कलर के कपड़े वपड़े में। मैंने भाई मना किया था उन लोग को टच करने को, हमने फिर भी वो सब खोला, वो ताज़ा था। एंड वो ऐसा था अगर जैसे भाई दूध जमी हो, कितने सालों से नहीं खोला गया हो। और भाई हम लोग ने खोला लोटा वगैरह, ऑल थिंग्स ऑफ ब्लैक मैजिक टाइप सब चीज़ें थी भाई।
लेकिन उन लोग नहीं माने भाई, करते गए। मैं डर रहा था। एट द पॉइंट मेरी बाइक, मैं झूठ नहीं बोलूँगा भाई, मैं डर गया था एंड मैं बाहर आ गया। मैं जो घर था इसमें हम लोग घुसे थे, बाहर आ गया। मैं था एंड अभिजीत जो डरता था, कोई मेसन भाई, गौरांश भाई, मैं भी चल रहा हूँ, मुझे आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसका तो नॉर्मल था भाई, लेकिन मेरा ज़्यादा नॉर्मल नहीं था। मैं निकल के आ गया भाई। तो मैं जैसे ही निकल के आया भाई, बैठे रहे हम लोग लगभग 20 मिनट, बातें चलती रही, रील चला रहे थे हम लोग। एकदम से आशुतोष के चिल्लाने की आवाज़ आई। साइलेंट, एकदम साइलेंट। मैं चिल्लाओ भाई, एंड भाई बोल के। हाँ, तो वो जो घर था उसका फर्स्ट फ्लोर लाइक ओनली ऑन 40-50 फीट पे था। नहीं, ज़्यादा बोल दिया भाई मैंने। मेरे घर की हाइट है ऑलमोस्ट फर्स्ट फ्लोर की 10 फीट। हाँ, वो 6, 5, 6, 7 फीट का था उसकी छत, मतलब जो सेकंड फ्लोर की छत थी। क्योंकि आधा वो ज़मीन टाइप में था और थोड़ा मतलब दबा हुआ था ज़मीन में, थोड़ा उतर के बना था। एंड वो फर्स्ट फ्लोर से डायरेक्ट कूदा बाहर। एंड बाहर अपनी 2 गाड़ियाँ थी, एक बाइक एक स्कूटी। बाइक में उसने चाबी लगाई एंड बोला भाई निकलो, कोई किसी को मत देखो। एक गाड़ी में 3 लोग, एक गाड़ी में 2 लोग थे, बैठो एंड यहाँ से निकलो। निकले 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 एंड एक और दोस्त था रवि, वो बेहोश था। पिछली स्टोरी में भी अभिजीत बेहोश हुआ था। एंड उसको वो ऐसे गोदी में लेके आ रहा था, वो थोड़ा पतला सा था, जान नहीं थी उसके शरीर में। मैं तो पहले ही आ गया था भाई बाहर। तो वो बेहोश हो गया। एंड भाई जब मेन सिचुएशन आई, जिसको कि मैं नहीं रोक पाया, जब आधे रास्ते हम लोग पहुँचे, रवि को होश आया। मैंने रवि से पूछा कि भाई मेरी फ्लड लाइट और वो तुम पावर बैंक ले गए थे, उसमें मेरा वॉलेट भी था, वो कहाँ है? बोला भाई छूट गया। भाई आई कांट टेक एनी डिसीजन कि मुझे वापस लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। मैं फिर वही बात, सब खुद के पैसों से लिया था सब, और घर पे मालूम भी नहीं था क्या बता था, कहाँ गया, कैसे हुआ, क्या वॉलेट था, पैसे भी थे उसमें, कार्ड भी था, मेन थिंग मेरा। तो भाई मुझे तो जाना ही जाना था। मेरे संग जो थर्ड बंदा था हम लोग के संग, नीलेश, उसने बोला कि हाँ, नीलेश ने बोला कि भाई मैं चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। एंड वो फर्स्ट फ्लोर पे ही छोड़ के आया था, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से ही कूदा था। तो भाई ये हुआ एंड उसके बाद वापस जाने की सोची। एंड एट द पॉइंट उसने बोला, जो बेहोश हुआ था, कि भाई मैं, रवि और आशुतोष, मुझे आशुतोष के संग, और अभिजीत तो भाई उसको तो जाना ही नहीं था, उसने पहले बोल दिया था, वो डरा हुआ था भाई, यहीं छोड़ के जाओ, उधर एरिया में नहीं जाएंगे। भाई मैंने ज़बरदस्ती की, छोड़ के आओ भाई, लेके आना ऐसा वैसा। फाइनली आखिरी में मैंने सबको राज़ी किया कि 6 लोग वापस चलेंगे घर में, एंड सामान लेके आएंगे, टॉर्चेस वगैरह सब ऑन थी। तो पहुँचे घर में भाई, सब लोग वापस से घुसे अंदर एंड वही अपना सामान वामान ढूंढा। तब तक किसी की बहुत डीप आवाज़ में, मतलब डीप वॉइस होती है ना जो एकदम वाली, उसमें आवाज़ आई कि सामान लेने आए हो? भाई एट द पॉइंट मेरी जियो फटी। एंड भाई मेरा एक पॉइंट ऐसा आया था ना, कि जब मैं बाहर को भाग रहा था, तो मुझे नहीं पता वो सिचुएशन कैसे आई थी, धीमे 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 मेरी आंखों के सामने, मतलब ब्लैकआउट सा हो रहा था, कह सकते हैं। आई डोंट नो क्या हो रहा था भाई, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था, लो हो रहा था, मतलब भाई एकदम शरीर ढीला टाइप से पड़ रहा था। मतलब भाई आज नहीं आना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था मुझे, सब ने आ जाता। लेकिन हम लोग ने सब कैरी किया वापस से। भाई मेरे गूज बम्स आ रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है बात। हम लोग ने कैरी किया एंड दौड़ के आए बाहर। एंड एट द पॉइंट मैं आते आते मेरी आंखों के सामने पूरा ब्लैकआउट हो गया। मैं आशुतोष को पकड़े हुए था बस। मैंने बोला भाई पानी लाओ कहीं से। तो पानी तो नहीं, कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी हम लोग की डिक्की में। तो मैंने बोला पानी लाओ भाई, मुझे दिख नहीं रहा कुछ, मुझे सुनाई दे रहा है एंड वो भी हल्का हल्का।
एंड मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा भाई जो रियल था। तो फेलो स्टूपिड बाई स्टूपिड थिंग, मैंने कोल्ड ड्रिंक अपना मुंह धुला, कोल्ड ड्रिंक डाली मुंह में, कपड़े से पोंछा, तब तक एक गाड़ी में पानी निकल आया, छोटी वाली 10 वाली बॉटल, एंड रिफिल थी वो, पैक नहीं थी। और मैंने उससे वापस मुंह धुला, कोल्ड ड्रिंक भी वेस्ट की मैंने, मतलब फिर पानी वानी पिया, फिर मुझे हल्का हल्का होश आया भाई। एंड फिर हम लोग सब लोग गए हॉली प्लेस में, एक टेम्पल साइड है वहाँ पे भाई, जाके थोड़ी देर बाहर रेस्ट किया उसकी स्टेयर्स पे। भाई मेरे संग थे तो सभी, हाँ हाँ, एंड अभिजीत नहीं आया था हम लोग के संग अंदर, मैंने बताया वो काफ़ी डरता था भाई पहले से। तो वापस भाई मेरी पहली बार मैंने भाई फटी थी, मतलब हुआ था हाँ भाई कि दूसरा डर गया, बेहोश हो गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन भाई मैं पर्सनली आज तक कभी पहली बार डरा हूँ तो भाई वही था। एंड आई डोंट नो क्यों ऐसा हुआ, किसी को मालूम हो, कोई भाई पढ़ा लिखा बंदा हो बहुत, जो जिसने बायो ली हो, मैंने तो कॉमर्स ली है भाई, जिसने बायो ली हो तो बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ था कि भाई मेरी आंखों के सामने ब्लैक सा होने लगा था। एंड उसके बाद मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई थी। मैं ना चीज़ें को भाई बहुत, मतलब कुछ दिन तो ऐसा हुआ था कि भाई मैं मम्मी के बिना सो ही नहीं रहा था, कि मम्मी के साथ ही सोना है, नहीं अकेले नहीं सोना है। अभी जैसे कि मैं अपने रूम में अकेले सोता हूँ भाई, डेली का मेरा यही है, सो रहा हूँ जग रहा हूँ कोई, लेकिन भाई उस समय ना मेरे से नहीं कुछ किया जा रहा था, मेरे को ये भाई मम्मी के संग सोना है, रात हो गई मम्मी के पास जाना है, अकेले मतलब बैठ भी नहीं रहा था कमरे में, अकेले कहीं जाना नहीं। हाँ तो भाई काफ़ी वैसा हो गया था, मैं भाई घबरा गया था, आई डोंट नो क्या हुआ था भाई, मतलब भाई मुझे कोई गिल्ट नहीं हो रही है बताते हुए कि हाँ मैं बोलता था वो भाई कोई डर नहीं लगता, कुछ नहीं होता है वो, लेकिन भाई कुछ हुआ भी नहीं था इतना सीरियस, बस भाई आवाज़ भाई, लेकिन मेरी भाई फट के चार हो गई थी, मैं डर गया था बहुत ज़्यादा। एंड हाँ मैं भाई एक्सेप्ट करता हूँ मैं डर गया था, तो भाई यही हुआ था। एंड हाँ एक चीज़ और, जब हम लोग आखिरी में गए टेम्पल तब भी मेरा सर सब घूम रहा था भाई ऐसे एकदम, कि फिर मैंने एक एनर्जी ड्रिंक भी पी थी, तब मेरे को भाई थोड़ा ठीक ठीक हुआ था, बिकॉज भाई नीड थी मुझे उस चीज़ की, कॉफ़ी मिल नहीं रही थी कहीं आसपास। उसके बाद सब दोस्त गए कॉफ़ी वगैरह पी, फिर हम लोग हफ्ते भर नहीं मिले थे कि रुक जाओ भाई थोड़े दिन, सब नॉर्मलाइज होने दो, फिर हम लोग एक डेढ़ हफ्ते बाद मिले। एंड द मेन ट्विस्ट इज, अभी किसी के घर में ये बात नहीं पता है, मेरे घर में तो बता देता हूँ भाई मैं, सीक्रेटली ये नहीं बताता हूँ कि हाँ मेरे दोस्तों को कि ये मेरे घर पे बात पता है, लेकिन घर पे भाई मैं मम्मी को, सिर्फ मम्मी को मैं शांति से कान में बात डाल देता हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, आई एम ओके। तो भाई ये मेरा भाई वास्ट एक्सपीरियंस था भाई, इसके बाद से मैंने बोला नहीं भाई चल लेंगे हम लोग, पार्क में ही चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी वैसी जगह नहीं जाएंगे, एंड स्पेशली शाम होने के बाद तो नहीं जाना है, चाहे कार से हो चाहे बाइक से हो, आई डोंट प्रेफर भाई, बिकॉज जाना है शांति जाओ आ जाओ, किसी चीज़ में उंगली नहीं करनी चाहिए मैंने किसी भी चीज़ में। वहाँ यही थी मेरी एक और स्टोरी मेरी खुद की, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब, बाकी हम तो आपसे मिलते ही रहेंगे ऐसे ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।